अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमन युअज़्ज़िम शआइरिल्लाहि फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। आवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सैयदा पाक सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह में हाज़िरी देने के लिए मैं हाजिर हुआ हूँ। ये तमाम मेरे बुजुर्ग हैं, इनसे बात करने की, इनके सामने बात करने की भी मेरी जुर्रत नहीं है। मैं अपने भाइयों से मुखातिब हूँ, बड़े ही अदब के साथ और बड़े ही मोहब्बत के साथ आपने तमाम पैगाम सुने, ये भी सुनिएगा, मगर एक दफ़ा अपने दिलों पर हाथ रख के सरों को झुकाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद सलाम का नजराना पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। खड़े होकर थे इस्तकबाल करते मुस्तफ़ा उनका, खुदा ही जानता है किस कदर है शान ज़हरा की। इस बतूले जिगर पारे मुस्तफ़ा जुमला आराए इफ़त पे लाखों सलाम। मेरे इंतहाई मोहतरम किबला पीरो मुर्शिद, मेरे इंतहाई मोहतरम मशाइख़ अज़ाम, उलमाए किराम, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी कोशिश है कि मैं कम से कम वक्त के अंदर ये पैगाम आप तक पहुँचाऊँ और उसके बाद महफिल का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। सामीन मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि जो अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करते हैं, रब फरमाता है वही दिल तक़वे वाले हैं, वही परहेजगार हैं और रब ने अपना खौफ उन्हीं दिलों में रखा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से इन द कुरान, those who honor God's rights, His signs, those are of the pious hearts। लिहाजा कुरान करीम से यह साबित हुआ कि अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करने का जो हुक्म है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खुद हमें फरमाया है। It is clear from the Quran that to revere the signs of Allah subhanahu wa ta'ala is a command from Allah subhanahu wa ta'ala। सामीन मोहतरम, हम हज के लिए जाते हैं, तमाम उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजर अस्वद को बोसा देते हैं, इसलिए कि उस पत्थर की, हजर अस्वद की निस्बत काबातुल्लाह से है। आशिक़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजर अस्वद को बोसा देते हैं तो इस वजह से, इस निस्बत से देते हैं जो उस पत्थर को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लबो मुबारक से। सामीन मोहतरम, मकाम इब्राहीम पर हम फिर सजदा करते हैं तो इस वजह से करते हैं कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदम मुबारक, आपकी निस्बत उस जगह से है। सफा मरवा की पहाड़ियों पर दौड़ते हैं तो हजरत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा की वजह से दौड़ते हैं, क्योंकि अल्लाह की वलिया के कदमों की निस्बत की ये वजह है जिस वजह से वहां हम दौड़ते हैं। ये तमाम की तमाम अल्लाह की निशानियां हैं, इनकी ताजीम करना हम पर वाजिब है। तो साबित हो गया कि निस्बत अंबिया और निस्बत औलिया, इनकी ताजीम और एहतराम करना रब का हुक्म है। और एक और बात साबित होती है, वो ये कि जिस चीज की निस्बत वलियों और नबियों के साथ हो जाए उनकी भी ताजीम करना हम पर वाजिब है। और एक और बात कहता चले कि इस सारी बात के बाद आप कम अज कम अंदाजा लगाएं कि जिन फिर हस्तियों की निस्बत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हो तो मुसलमानों के लिए इनकी ताजीम करना कितना वाजिब है। मेरे बाद मोहतरम मुफ्ती इकबाल चिश्ती साहब, मोहतरम इम्तियाज शाह साहब, ये जय्यद उलमाए-ए-दीन है और ये गुफ्तगू फरमाएंगे। मैं अपनी बसात के मुताबिक, मेरे लिए इस मौजू पे बात करना बहुत मुश्किल है, मैं वैसे भी कोलेरिक मिजाज का बंदा हूं और सैयदा पाक सलामुल्लाह अलैहा कि मुझे 2 दिन हो गए मैं सो भी नहीं सका। मैं किसी के ज़मीर की बात नहीं करता, मैं अपनी ज़मीर की बात कर रहा हूं कि मेरी जिंदगी में ये वक्त आया
और मैंने अकेले अपनी कब्र में जाना है। ये मैं बात आपके लिए नहीं कर रहा, ना मैं ये टीवी के लिए कर रहा हूं, ये मेरी बुजुर्गों की दुआ है। मैं अपने कब्र में जो मेरा हिसाब होना है उसके लिए मैं हाजिरी लगवा रहा हूं। ये जितने अल्फाज हैं मेरे नामा माल में लिखे जाएंगे और सुनने वाले के नामा माल में लिखे जाएंगे। आप भी अपने जमीन को झंझोड़िए, मत देखे दुनियादारी। ये तमाम की तमाम दुनिया इधर रह जाएगी। जब ये जान निकल जाएगी, पड़े होंगे, घर वाले कहेंगे कि जी उठा के इनको दफना दे। ये बातें, ये अमाल हमारे काम आएंगे। और इस बात से अंदाजा हो जाना चाहिए कि तौहीन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तौहीन बतूल सलामुल्लाह अलैहा और तौहीन सहाबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करने वाला अल्लाह की बारगाह में कभी मकबूल नहीं हो सकता, कभी भी मकबूल नहीं हो सकता। मेरी और आपके ईमान की यह बात है कि जब तक इन हस्तियों की ताजीम, सामिने मोहतरम, ताजीम नहीं करेंगे, हमारे ईमान नहीं मुकम्मल। और ये कौन सी हस्ती है? ये वो ज़ात अक़दस है जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म का हिस्सा है। इतना काफी नहीं है मेरे और आपके लिए? आपके जिगर का टुकड़ा है, आपके जान का हिस्सा है, जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाए, या फातिमा तू इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला यग़ज़िबु बिग़ज़बिकी व यरदा लिरिदा की। ए फातिमा सलामुल्लाह अलैहा, अल्लाह तेरे नाराज होने पर, रब तेरे नाराज होने पर रब नाराज हो जाता है और तेरे राजी होने पर रब राजी हो जाता है। और जिसने यानी सैयदा पाक सलामुल्लाह अलैहा को नाराज किया, और ये मेरा ईमान कहता है कि आप नाराज हैं, ये आप नाराज हैं, जिसकी वजह से ये मामलात है। दुआ करें हमारे और आपसे नाराज ना हो, हम आपको राजी करने में लगे हैं। जिससे सैयदा नाराज हो उससे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज होते हैं, और जिससे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हो उससे रब नाराज हो जाता। आज हम तमाम सैयदा मखदूमा कायनात की बारगाह में उनके एहतराम के लिए, अपने सरों को इस बारगाह में झुकाने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। कई हजरात हैं, कई बातें कर रहे हैं, वो अपनी सोच के मुताबिक करें, वो अपना किरदार अदा करें, हम अपना फर्ज निभाएंगे। हम आपकी बारगाह में सरों को झुकाने के लिए यहाँ हाजिर हुए हैं। और हम ये तमाम, आप देखिए गौर से, ये तमाम बुजुर्ग जो है मेरे, ये मुशाइख अज़ाम, उलमा इकराम, ये तमाम के तमाम, इनमें से कोई एक ऐसा नहीं जिसकी कोई निस्बत नहीं। ये तमाम के तमाम निस्बतों वाले बैठे हैं। निस्बत आस्ताना अली, निस्बत आस्ताना आलिया अलीपुर सईदा शरीफ, निस्बत आस्ताना आलिया गोल्डा शरीफ, निस्बत आस्ताना आलिया अपना भिक्की शरीफ, निस्बत आस्ताना आलिया अलीपुर शरीफ गुजरात, निस्बत आस्ताना आलिया हुसैनाबाद शरीफ, निस्बत आस्ताना आलिया एवान शरीफ, निस्बत आस्ताना आलिया धुल्लावाला शरीफ, निस्बत आस्ताना आलिया भोकन शरीफ, निस्बत आस्ताना आलिया ढोडा शरीफ और निस्बत आस्ताना आलिया ईदगाह शरीफ। और वो निस्बतों वाले जो आज किसी भी वजह से यहाँ आ नहीं पहुंचे, उनके दिल भी हमारे साथ है और हमारे दिल उनके साथ हैं। ये तमाम के तमाम निस्बतों वाले आज सरकारे दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक शहजादी ज़हरा बतूल मखदूमा कायनात सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह में सरों को झुकाकर उस पाक हस्ती की बारगाह में इकरार करते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी ये तमाम की तमाम निस्बतें, हमारी तमाम की तमाम नस्लें, हमारे माँ बाप, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी ताजीम, आपकी जो निस्बत है आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान, ये वो जात जिस निस्बत की मैं बार बार बात कर रहा हूं, जिसकी ताजीम की मैं बात कर रहा हूं, जिसकी ताजीम की मेरे से पहले बंदों ने बात की है, जिसकी ताजीम, जिस निस्बत की मेरे बाद क़यामत तक लोग बातें करते रहेंगे मेरे भाइयों, जिनके बारे में ये वो हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फिदा की उम्मी व अबी या फातिमा सलामुल्लाह अलैहा, मेरी माँ सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आप फरमाते हैं, ऐ मेरी प्यारी फातिमा, मेरी प्यारी शहजादी बेटी, मेरी अम्मा सैयदा आमिना सलामुल्लाह अलैहा, मेरे वालिद मोहतरम हजरत अब्दुल्ला अलैहि सलाम, ऐ मेरी प्यारी शहजादी तुझ पर कुर्बान। अरे जो अल्लाह के करम फजल से जो हस्ती जिसके ऊपर कायनात के तमाम अंबिया,
तमाम औलिया अपनी हर चीज कुर्बान करने के लिए बात करते हैं, वो अपना तन मन, अपनी बेटी, अपनी शहजादी पर कुर्बान कर रहे हैं। आज अल्लाह के फजलो करम से मैंने वक्त काफी ले लिया, मैं अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं। हम भी आलम इस्लाम को ये बात वाजे करने के लिए हाजिर हुए हैं कि नो मैटर हम किन हस्तियों से निस्बत रखते हैं। आप ये ना देखें ये कादरी है, आप ये ना देखें नक्शबंदी है, चिश्ती है, सोहरवर्दी है, बख्ताशी है, जो भी हैं, जो भी निस्बत है, जिस हस्ती से निस्बत रखते हैं, हम आज निस्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जान पेश करने के लिए हाजिर हैं। ये हम जिस जात का जिक्र कर रहे हैं, ये वो हैं जिनकी देयर इज नो लिमिट टू वर्शिप, टू मेडिटेशन एंड टू पेशेंस, जिनकी इबादत, जिनकी रियाजत, जिनका जो सब्र है उसका कोई आलम ही नहीं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनको फरमाया, ए मेरी प्यारी उम्मे अबीहा, सुभान अल्लाह। जरा इस बात पर गौर कीजिएगा, फतवा देने से पहले इस बात पर जरा गौर कीजिएगा कि मकामे मखदूमा कायनात सलामुल्लाह अलैहा, अरे ये देखिए, इसको गौर से देखिए कि मैं अब आपको वापस तारीख में ले जाना चाहता हूं। कुरैशे मक्का ने मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे की हालत में थे और उन्होंने एक नापसंदीदा चीज आपके ऊपर फेंकी, तो उसको साफ करने के लिए मखदूमा कायनात सलामुल्लाह अलैहा, जो कि उस वक्त बचपन की उम्र में थी, आप आगे बढ़ी और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिसमें अथर से उस नापसंदीदा चीज को साफ फरमाया। आप साफ फरमा रही हैं और साथ साथ आपके आंखों से आंसू जारी हैं, आप रो रही हैं, आपके आंखों से आंसू जारी हैं। ये वो सैयदा पाक सलामुल्लाह अलैहा हैं जिनकी वालिदा अब दुनिया में नहीं रही, बिन माँ के बेटी माँ का किरदार अदा कर रही हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त उस दर्द और दुख की हालत में फरमाते हैं, मेरी प्यारी उम्मे अबीहा। सैयदा पाक सलामुल्लाह अलैहा साथ साथ रो रही हैं और साथ साथ अपने बाबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़ों को अपने मासूम हाथों से साफ फरमा रही हैं। आज मैं सिर्फ उनको ये कहता हूं जिनकी अपनी भी बेटियां हैं, जरा थोड़ा सा अपने तसव्वुर में लाएं, अल्लाह के फजलो करम से मेरी भी बेटियां हैं। अरे सोचें कि उस वक्त, उस लम्हे में एक बाप के दिल के अंदर बेटी की मोहब्बत का क्या आलम होगा। आप उनकी बात कर रही हैं, आपको शर्म नहीं आती? क्या आपके इल्म, आपकी लिटरेसी, आपकी एजुकेशन, आपके स्टेटस, आपको पता ही नहीं आप बात किसकी कर रहे हैं? और शर्मिंदा होंगे वो लोग बारगाह रिसालत में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पेश होंगे, जिन्होंने पाक सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह में जिंदगी में हाजिरी नहीं दी, चाहे वो गुस्ताखियां करें, वो लोग शर्मिंदा होंगे। कहा तो यह जाता है कि जब मखदूमा कायनात सलामुल्लाह अलैहा तशरीफ लाती तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ के खड़े हो जाते। मैं कसमें नहीं उठाता आमतौर पर, मगर खुदा की कसम उठा के आपको कहता हूं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजीम के लिए तो खड़े होते थे, मगर उसके साथ साथ अपनी पाक बेटी की मोहब्बत और खुशी में भी खड़े होते थे और अपनी मसनद पर आपको बिठाते थे। आज हमारी क्या औकात कि हम उस हस्ती की शान में किसी भी किस्म की गुस्ताखी करें। और ये मैं अंग्रेजी में, इंग्लिश में इसलिए बात करता हूं क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको गलत फहमी है। मैं उनकी जुबान में, उनसे मैं मुखातिब हूं कि माय ब्रदर्स, वी हैव नो प्लेस टू स्पीक इल or in an inappropriate language or manner which is not fitting for the most noble and blessed daughter of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam। अरे भाई, ये तो वो हैं कि नबी के घर की हर नेमत वही तकसीम करती हैं, है गोया सब खुदाई हर घड़ी मेहमान ज़हरा की निगाहों को झुका लो, अहले महशर में ये निदा होगी, सवारी खुल्द में जाएगी जब जीशान ज़हरा की, जभी तो कट के भी करबल में सर उनका रहा ऊंचा कि थी शब्बीर में गैरत अली की और आन ज़हरा की।
एक निस्बत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म का हिस्सा सैयदा बतूल पाक सलामुल्लाह अलैहा और दूसरी ज़ाते अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपके मज़ार पाक में आराम करने वाले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ाते अक़दस है। अरे जिस पत्थर को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमों के साथ निस्बत हो जाए वो हज और उम्रे के रुकन बन जाते हैं। मैं जिस ज़ात का जिक्र कर रहा हूँ वो तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपके मज़ार पाक में आराम फरमा रहे हैं। उस जात की ताजीम और अदब का क्या आलम होगा मेरे भाइयों। व्हाट इज अ मेजर ऑफ द हाई स्टेटस ऑफ द कंपेनियन ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सामीने मोहतरम, आज हम ना सिर्फ आलम इस्लाम की तमाम उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बल्कि हुकूमत पाकिस्तान को ये बात वाज़े कर देना चाहते हैं कि जो हस्तियां अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी प्यारी हों, हम गुलामाने मुस्तफ़ा, हम आशिक़े मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस पूरी दुनिया में किसी को भी इजाजत नहीं देंगे कि वो इन हस्तियों की बेअदबी करें और कौल या फेल किसी भी अंदाज में इनकी ताजीम और अदब में फर्क लाएं। वी स्टैंड यूनाइटेड एंड वी मेक दिस कैटेगोरिकल अनाउंसमेंट to the Muslims of the world and the government of Pakistan that we will not stand down in the face of blasphemy, denigration or employment of derogatory language against any and all revered figures in Islam, especially the noble family of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the most blessed companions, the Sahaba of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as well as the awliya Allah rahmatullah alayhi ajmain। और ना ही किसी को इजाजत देंगे खा वो सलमान रुश्दी हो या कोई ईसाई हो या कोई काफिर हो या मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का कोई बदनसीब शख्स हो, ना तौहीने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाजत देंगे, ना तौहीने बतूल सलामुल्लाह अलैहा की इजाजत देंगे, ना तौहीने सहाबिया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाजत देंगे और ना ही औलिया अल्लाह की शान में कोई गुस्ताखी बर्दाश्त करेंगे। ये 100 रुपए का मोबाइल लेके कैमरे लगा के छोटे छोटे लोग इतने बड़े बड़े लोगों की बंद कमरों में बैठ के गुस्ताखियां करते हैं। सुन लें, आप में से कोई खड़ा हो ना हो, मैं पंतन पाक के टुकड़ों में पलने वाला उनका दर का सग हूं और अल्लाह के फजले करम से मैं उनका मुकाबला करूंगा। इन बुजुर्गाने दीन की दुआ के सदके अल्लाह के फजलो करम से किसी को ये इजाजत नहीं होगी कि अल्लाह ताला के फजलो करम से कोई भी इस तरह की गुस्ताखी औलिया अल्लाह की शान में भी करे। अल्लाह ताला की बारगाह में सामीने मोहतरम जो भी हिसाब होगा दुनिया और आखिरत में हम अल्लाह की बारगाह में पेश करते हैं। लेकिन मुमलकत पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत है, इसमें हुकूमत पाकिस्तान कानून साजी करे कि इन अल्लाह की अजीम हस्तियों की शान में गुस्ताखी करने वाले को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। I ask, in fact we all ask the government of Pakistan to embrace the fact that this is an Islamic republic. We must be comfortable with our own Islamic identity. We are alhamdulillah Muslims and we must be comfortable with our identity and our roots and the direction of the life in this world that a Muslim has, which is fundamentally for a Muslim geared for the building of the Akhirah. I say directly through these cameras, I say to the Prime Minister of Pakistan, legislate to protect the noble reputation of the blessed and noble figures surrounding Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. It is not hard, only if we truly embrace the next life over this temporal life. We are all feverishly in love with the likes of Urtuqul Ghazi, the empire that he fathered, produced the likes of Shaykh al-Islam, Hazrat Ibn Qamal in 1534, promulgated in the time of Salim I. He gave a fatwa at that time, followed throughout the Ottoman rule, that protected the work, that protected the teachings, and that protected the reputation of Shaykh Ibn al-Arabi. I say to the government of Pakistan and the Prime Minister of Pakistan, my friend, it is absolutely your responsibility. Legislate on the basis of this great precedent from one of the greatest Muslim dynasties the world has ever seen, to protect these noble figures in Islam and penalize severely the transgressors, penalize anyone who speaks filth to
towards the prophets, penalize anyone who speaks filth towards the progeny of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the Sahaba, the companions of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and the awliya Allah. My friends, let me make it clear, freedom of religion, freedom of expression, freedom in its purest sense is best protected in Islam, and our history is replete with examples and precedents. But these freedoms, I say to you all, my friends, these freedoms, and I repeat it again for the benefit of those who speak English and who are listening to me, these freedoms, all freedoms that I have mentioned must not and do not equate to freedom to offend. Do not speak ill of the family of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the companions of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the awliya Allah. Speaking ill of them is not freedom. Speaking ill of them is abusing that freedom. This must come to an end. Ye khatam hona chahiye by extending protection to Muslims and their religious sentiments, irrespective of their sect and their creed. This is something that the Ottomans were able to do, and they ruled over 600 years over a vast part of the world. They made it work. I ask you, why can't we make it work in the Islamic Republic of Pakistan? अगर उस दौर में हजरत इब्न अल-अरबी के लिए कानून साजी फरमाई गई, ऑटमन्स के उस्मानिया दौरा खिलाफत में हजरत इब्न अल-अरबी के लिए कानून साजी फरमाएगी कि जिसने इनकी तौहीन की उसको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी, बल्कि सजा दी नहीं जाएगी, किताबें खोल के पढ़े, सजाएं दी गई हैं। तो हम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में रह के अहले बैत के लिए, तमाम सहाबा इकबार के लिए, तमाम औलिया के लिए हम क्यों नहीं ये कानून साजी कर सकते? आज भी गर हुआ इब्राहिम सा ईमान पैदा, ये शायद मेरे अपने ही सवाल का जवाब है। आज भी गर हुआ इब्राहिम सा ईमान पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलस्तां पैदा। मैं ना चीज आप सबकी रजामंदी से ये ऐलान करना चाहता हूं कि जब तक डॉक्टर आसिफ साहब अपने अल्फाज वापस नहीं लेते और रजू नहीं करते, तमाम मुशाइख, तमाम उलमाए किराम इनके साथ लाताल्लुकी का ऐलान करते हैं और इनके साथ साथ जो इनकी हमायत कर रहे हैं। इमाम हुसैन पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जुल्म करने वाला और जुल्म को देखने वाला दोनों गुनाहगार हैं, दोनों गलत हैं। जो इनकी हमायत कर रहे हैं सब अपने अपने घरों से खाते हैं, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला दिन दुगनी तरक्की दे आपको, और हम सबको लंगरी सईदा पाक सलामुल्लाह अलैहा का दर का नसीब हो अल्लाह के फजलो करम से। हम ड्यूटी दे रहे हैं और देंगे और देते रहे और देते रहेंगे अल्लाह के फजलो करम से, मगर जो जो इसकी हमायत भी कर रहे हैं वो चाहे, और ये बात मैं आपको बता दूं इधर क्यों हो रही है, क्योंकि फरवरी के एंड पे ये यहां से 5 मिनट की ड्राइव पे कड़ियां वाला इधर ही वो बात करके गया था और अभी भी वहां उसके हमायती खड़े हैं। मैंने ये बात कहनी नहीं थी, मगर मेरे लिए बड़ा जज्बाती मौजू है। मैं कभी किसी को नहीं कहता उठ के मुझे पानी की बोतल पकड़ा दो, मेरे हाथ टूटे हुए हैं, मैं खुद पकड़ लेता हूं। इसी तरह सैयदा पाक सलामुल्लाह अलैहा की शान की अगर दिफा की बात आती है, मेरी तो इतनी औकात ही नहीं कि मैं आपकी शान की बात भी कर सकूं, दिफा करना तो दूर की बात है, मगर अपनी नाकस अपनी औकात को सामने रखते हुए मैं किसी को नहीं कहूंगा जाके पूछो, मैं खुद पूछूंगा जिस तरह अभी भी पूछ रहा हूं। मैं किसी को नहीं कहूंगा ला ताल्लुकी करो, पहले मैं खुद करूंगा। और मैं जो भी कह रहा हूं इन बुजुर्गों की दुआ के सदके कह रहा हूं, जो उसके साथ साथ खड़ा है कतई तौर पे कोई ताल्लुक नहीं, जब तक अल्लाह की बारगाह में तौबा नहीं कर लेते। आज 15 दिन हो गए इस बात को, क्यों नहीं इससे पहले किया? ये इंतजामात करते हुए चंद घंटे भी नहीं लगे। उसकी वजह यह थी कि अल्लाह करे रुजू कर ले, अल्लाह करे। ये तमाम मुर्शिद पाक बैठे हुए हैं, सबसे मैंने मशवरा किया, उन्होंने कहा जी वक्त दें, माफी मांग ले। फिर मुनव्वर शाह साहब जमाती, अल्लाह पाक आपका साया हमारे सरों पे सलामत रखे, इनकी आप काफिशें देखें, कौन सी ऐसी जगह जहां आपने आवाज बुलंद नहीं की, जहां लॉबिंग नहीं हो रही। किबला मोहतरम जामी साहब, पीर सैयद जामी साहब, आपने लंदन से बैठ के मेरे से बात की। आपके कुछ चीजें जो आम बंदों को दिखाने के लिए नहीं कर रहे, और ये हजरात जो इधर बैठे, मैं इनके पैरों में बैठने के भी काबिल नहीं, मैं नहीं काबिल, मगर मैं वो चीजें देखता हूं जो शायद आप में से बहुत कम लोग देखते हैं।
ये सुबह भी उठते हैं तो उसी जात का नाम लेते हैं, उसी को राजी करने के लिए दिन को शुरू होते हैं, और रात को सोने से भी पहले उसी जात से माफी मांगते हैं। ये इनको देख देख के आज इस काबिल हुए कि यहां खड़े होकर मैं गुफ्तगू कर रहा हूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। और एक कई इनके ऐसे अल्लाह के फजलो करम से काम है जो सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए, जिनके बारे में दुनिया को खबर भी नहीं कि किससे क्या बात कर रहे हैं, कितना कुछ कर रहे हैं। अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तान में अगर आज इस्लाम है तो ये औलिया अल्लाह और उनकी औलाद का सदका, जिन्होंने उनकी पैरवी की, उनका सदका, और ये कायम दायम रहेगा अल्लाह के फजलो करम से। अल्लाह तबारक व तआला दुआ कीजिए हम सब के ईमान को सलामत रखे और हमें तमाम हस्तियों का अदब व एहतराम और ताज़ीम करने की तौफीक अता फरमाए। मैं इन तमाम पाक हस्तियां जो यहाँ पर तशरीफ फरमा हैं, बड़ी ही आला निस्बत रखने वाली हस्तियां हैं, आज गौसे यगाना पे तशरीफ फरमा हैं। मैं अपने सर को झुकाकर दिल से खुदा गवाह है बड़े अदब व एहतराम के साथ इन तमाम हस्तियों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बेटी और सादात की असल मुस्तफ़ा की नस्ल की इज्जत की खातिर दूर दूर से यहां पर तशरीफ लाए। मेरे पास ऐसे अल्फाज नहीं है, लेकिन मैं अपने आंसुओं का नजराना पेश करके आपका बेहद मशकूर हूं। अल्लाह तबारक व तआला पंतन पाक का सदका, सहाबा किबार का सदका, औलिया कराम का सदका हमारी इस हाजिरी को कबूल फरमाए। और अल्लाह तबारक व तआला इस वक्त जिस में मुसीबत और जिस आफत और मुसीबत में हम नहीं बल्कि पूरी दुनिया सफ़र कर रही है, अल्लाह हमें माफ़ी अता फरमाए। आज भाइयों नफ्सा नफ्सी का आलम है, माँ बेटे को गले नहीं लगा सकती, औलाद अपने वालिदैन को, ये हकीकत है, दिस इज़ अ रियलिटी। आपको शायद ये रिपोर्टें नहीं पहुँच रही, मीडिया सेंसर करे या ना करे, यहाँ हर बात आती है। मैं आपको मैं हाइपरबली बात नहीं कर रहा, मैं आपको सच बता रहा हूँ। ये वो वक्त चल रहा है कि अपने औलाद अपने वालिदैन को अपने हाथों से दफन नहीं कर पा रहे। हम अपने जो हैं हमारे अपने, गैर नहीं अपने, उनके जनाजों को कंधा नहीं दे पा रहे। और आज बजाय इसके कि हम अपने अल्लाह को राजी करें, हमने नफ्सा नफ्सी का आलम बना लिया। मेरे पास वक्त नहीं कि मैं आपको तारीख में लेके जाऊं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी जब उधर जेरूसलम की तरफ गया तो उसने कहा कि जी ईसाई के उलमा क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी बैठ के ये बहस कर रहे हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से कि उनका मर्तबा क्या है, और ये सारी बहस होगी। उन्होंने कहा जी फिर इनका खात्मा है। लड़ झगड़ रहे हैं, हमें लड़ने का वक्त नहीं है आपस में, दुश्मन बाहर बहुत है। ये नफ्सा नफ्सी का आलम क्रिएट कर लिया है। आज बाप बीमार हो जाए तो उसकी लाश को फेंक दिया जाता है, और ब्राजील में ऐसे हुआ है कि कहीं हमें बीमारी ना लग जाए। हमारे अपने इस इलाके की बात है, मैं नाम नहीं लेता, एक वालिदा बीमार हुई और फिर वो फौत होगी। उसकी औलाद ने उसे मसला पूछने के लिए इधर फोन किया, उसको हमने सही बात बताई, अल्लाह जाने उसने उस पर अमल किया या ना किया, मगर ये हम सब के लिए बात बड़ी सबक आमोज है कि ये वाला वक्त चल रहा है। उसने फोन किया, उसने कहा कि जी अम्मा जी मर गए हैं, हमने जनाजे का ऐलान नहीं करना, कोरोना वायरस है, बंदे इकट्ठे हो जाएंगे। भाइयों उस माई का जनाजा उन बच्चों ने नहीं पढ़ा, और उन्होंने फोन कर दिया कि जिसकी लाश को उठा के ले जाए वो खुद ही दफन कर दे। ये हाल है। जिस माँ के पांव तले हमारी जन्नत है, आज हम उस जन्नत से भी महरूम कर दिए गए। आज खुदा के घर काबतुल्लाह से हम हाजिरी देने से महरूम हैं। मदीना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार दो जहां की बारगाह में हाजिरी देने से हम महरूम हैं, क्योंकि हमारा रब हमसे नाराज है। और ये वो हस्तियां हैं सैयदा पाक सलामुल्लाह अलैहा, ये वो हस्तियां हैं जिनके वसीले से रब हमसे राजी होगा। खुदारा मेरी आखिरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, आजिज़ी में आ जाइए, आजिज़ी में आ जाइए। जो चीज़ झुकती नहीं टूट जाती है, आजिज़ी में आ जाइए, अपने रब को राजी कीजिए। हमें अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और चौखटे ज़हरा का सदका डालकर अपने अल्लाह को राजी करना चाहिए, उस बारगाह में झुक जाना चाहिए। अल्लाह इंशाअल्लाह ताला मुझे और आप सबको उनके वसीले से माफ़ फरमाए। और आखिरी बात, इलाही बहक़े बनी फातिमा, और मैं आपको पता नहीं, अल्लाह सबको लंबी जिंदगी दे। अल्लाह आप सबको लंबी जिंदगी दे।
मेरी कल रात को 1:30 बजे हसन नसीबुर रहमान साहब ज़ादा साहब से बात हो रही, बीमार हैं थोड़े से, अल्लाह उनको भी सेहतियाबी अता फरमाए। अल्लाह हमारे इन बुजुर्गों को सलामत रखे, अल्लाह हमारे इन सब बुजुर्गों को सलामत रखे। और मेरी पता नहीं कितनी जिंदगी है, कई बंदों की वीडियोस उनकी जिंदगी के बाद देखी जाती है। मैं आज आप सबको गवाह बना के कहता हूं कि मेरे कफन पे ये बात लिखिएगा, मेरे कफन पे ये लिखिएगा, जब मेरे हिसाब का वक्त आए, मेरा कफन खोला जाए, तो ये अल्फाज पढ़े जाएं जो शेख सादी ने लिखे कि इलाही बहके बनी फातिमा के बरकोले ईमा कुनी खातिमा, कि अगर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्तो दामाने आले रसूल। Truth TV